लिमिट तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, और ये हम लोग का 11th क्लास का क्वेश्चंस है। बेसिक क्वेश्चन फॉर आईटी जेई के लिए बेसिक क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन हम लोग लिमिट का पहल उठाएंगे और बड़े क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। जी हाँ, तो आइए x टेंस टू 3, यहाँ पर डाल दिए 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन आता है तो फॉर्म चेक किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन आता है, क्या चेक करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं, और इस फॉर्म में पता चला कि ये क्या गया 6 आ गया। चलो साहब नेक्स्ट, यहाँ x टेंस टू पाई है तो पाई माइनस 22/7 यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि पाई जो है 22/7 के लगभग बराबर होता है, ठीक है, 22/7 के, इसलिए इसको आप जीरो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पाई का 3 मान होता है, एक 22/7, एक 3.1428 और एक 355/113 होता है। इसको अप्रॉक्स वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू, वैल्यू। और इसको बोलते हैं हम लोग करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। और इसको बोलते हैं हम लोग मोर करेक्ट वैल्यू, मतलब करेक्ट से भी ज्यादा, मोर करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है सर, आप बना सकते हो, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11th क्लास के बुक में। आप फॉर्म चेक करिए, आर का मान 1 पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान 4 डालिए, 4 इंटू 4 + 3 बटा में 4 - 2, 16 + 3 बटा में 2, 19/2, ठीक है। कोई डाउट? चलो साहब नेक्स्ट जो है आपका क्या आता है नेक्स्ट में बाबू, फॉर्म चेक करिए, -1 की पावर कितना 10 प्लस -1 की पावर कितना 5 + 1 बटा में -1 -1, तो 1, ये तो 1 हो जाएगा, इवन नंबर है नेगेटिव नंबर पर, और ये क्या हो जाएगा -1 और +1 बटा में -2 कट जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला ही लिखवाया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 x + 1 की पावर 5 -1/x, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि लिमिट x टेंस टू 0 है 1 + x की पावर अगर n - 1/x है, n है, x है, वैल्यू n होगा, ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है। और इसको बनाना भी रहेगा तो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी अगर इसको बनाना रहेगा तो इस तरह बनाइए, x + 1 की पावर 5 है -1 बटा में, यानी x + 1 -1 कर दीजिए, अब x के पावर n - a के पावर n बटा में x - a, यानी n इंटू a के पावर n - 1, दैट मींस 5 इंटू 1 के पावर 4, यानी कि 5 आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट सर। आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन चलिए बनाइए। देखिए फॉर्म चेक करिए, तो x को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, यानी कि फॉर्म चेक करने के बाद 2 दूनी 4, 4 में 4 जाएगा 0, ऊपर 2 दूनी 4, अभी नहीं आपको फैक्टराइज करना, फॉर्म चेक करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 6 - 2 - 10, तो 2 दूनी 4 3 12 ना हो गया, 12, 12 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 12 - 12 बटा में 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब आप यहाँ पर फैक्टराइज कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 3x² 10 × 30, 6 × 5 = 30, -6x + 5x -10 बटा में कितना x² -4, लिमिट x टेंस टू 2 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना 2, 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना 2 बटा में a² - b² x² - 2² टू 3x + 5 एक में और x - 2 एक में, a + b इंटू a - b, ये कट जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 2, फॉर्म चेक करो, 3 × 2 + 5 बटा में 2 + 2, 3 दूनी 6 + 5 बटा में 4, 6 5 11 बटा में 4। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बन गया। देखिए क्या किए हैं, लिमिट x टेंस टू 3 है, x के पावर 4 इसको लिख दीजिए कितना 3 के पावर 4, और इसका फैक्टराइज कर दीजिए 2x² 3 दूनी 6, यानी कि -6x + x -3, यानी इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 a² का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बटा में, इसमें से 2x कॉमन ले लो, x - 3 + 1 कॉमन ले लीजिए, x - 3, यानी लिमिट आपका x टेंस टू 3 हो जाएगा a + b इंटू a - b, ठीक है। समझ में आ रही होगी आप लोग को। रोग इसमें देखिए कौन छिपा हुआ है, रोग हम लोग का x - 3, यानी x - 3, x = 3 डालने से बंदा 0 हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं x - 3 = 0 है, और 0 गुणे लफड़ा, कोई भी लफड़ा में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी इस रोग को दूर करना है, हमें क्या करना है, दूर करना है x - 3। फिर देखिए अभी रोग नहीं दूर होगा सर, लिमिट x टेंस टू 3
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस 9 तो है ही, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा में 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 की 9 प्लस 9 और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 बटा में 3 दूनी 6 प्लस 1 6 प्लस 1 यानी कितना 7, 9 9 18, 18 गुणे 6 बटा में 7 यानी 18 5 108 बटा में 7। ये आपका फाइनली आंसर होगा सर। क्या होगा? फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फॉर्म चेक करिए। तो a इंटू 0 प्लस बी, सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं आपको कि तो 0 प्लस बी बटा में 0 प्लस 1 आंसर क्या आया? बी आया। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? फॉर्म चेक करना है सर। जब तक फॉर्म आप चेक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला में से एक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। लिमिट z टेंड्स टू 1, z के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 बटा में z के पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 के पावर 1/3। तो z के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 बटा में z माइनस 1 और z के पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 6 ही रहने दीजिए, इसको क्या करिए 6 ही रहने दीजिए सर। z के पावर 1/6 माइनस 1 बटा में z माइनस 1, आपने से इसको क्या किया? बैलेंस कर दिए सर, ठीक है। तो n इंटू यानी 1/3 इंटू 1 के पावर 1/3 माइनस 1 और 1/6 इंटू 1 के पावर 1/6 माइनस 1, तो ये तो 1 ही है, कोई मतलब नहीं है। 3 दूनी 6, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। फिर से फॉर्म चेक करेंगे सर। जब तक हम लोग फॉर्म चेक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेंगे। a इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस सी और c इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस ए, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा में c प्लस बी प्लस ए, कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू -2 यानी कि 2 प्लस एक्स बटा में 2x, नीचे में x प्लस 2 इंतजार कर रहा है, कट जाएगा आपका, यानी 1 बटा में 2 इंटू -2 कर दीजिए, यानी -1/4 हो जाएगा। क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्म आ रहा है सर। 1/-2 प्लस 1/2 अब -2 प्लस 2 यानी कट के क्या 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बटा में bx। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो साइन ax है बटा में bx है, इसको क्या चाहिए सर? इसको जो है ना सिर्फ ax चाहिए, तो ax कर दीजिए, a से गुणा a से भागा, अब b बगल में है रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 गुणे a/b, यानी आंसर क्या आ गया? a बटा में b आ गया सर, ठीक है। लिख लो। नेक्स्ट में आपका आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में bx। तो साइन ax किसका भूखा है? ax का। साइन bx किसका भूखा है? bx का। तो यहाँ ax से बैलेंस करो, यहाँ bx से बैलेंस करो। और मेरे बच्चे आपको बता दूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x क्या होता है साहब? 1 होता है। नीचे भी क्या है? 1 है। तो 1 इंटू ax, अब 1 इंटू bx, हमें लगता है कि x कट जाएगा और आपका a अपॉन में b बच जाएगा। क्या सही कि गलत? सही सर। इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो
पाई में से पाई जाएगा 0 sin 0,0, तो इतना का वैल्यू ही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा में पाई, आंसर हो गया। देखिए फॉर्म चेक करिए, cos 0 बटा में पाई माइनस 0, cos 0 का मान 1 बटा में पाई, आंसर हो गया। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। माइनस कॉमन ले लो सर, माइनस क्या करो कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस 2x, अब बटा में 1 माइनस कॉमन 1 माइनस कॉस x, सर माइनस माइनस कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है, 2 साइन स्क्वायर x और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, सही 2 से 2 कट जाएगा, दोनों का स्क्वायर साइन x और साइन x बाई 2 एक पर कर दीजिए। अब साइन x किसका भूखा है x का, और साइन x बाई 2 किसका भूखा है, ये भी x बाई 2 का, स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी ये 4 कहाँ जाएगा सर, इसको जो है एक्स्ट्रा आपका 4 आ रहा है सर, क्या आ रहा है x बटा में 2, आपको यहाँ पर लिखिए, तो ये आपको यहाँ पर बैलेंस करेंगे सर, ठीक है, x बाई 2, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो बैलेंस करिए ना, एक्स स्क्वायर ये तो हिसाब बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 4 का बैलेंस यहाँ करेंगे सर हम लोग, यानी कि ये जो 4 है इस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा सर, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 बाई 1 का स्क्वायर गुणे 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्म चेक करो बाबू, फॉर्म चेक करिए, 0 0 0 यानी 0 बाई 0 फॉर्म है सर, इसमें से एक काम करो x कॉमन ले लो, a प्लस कॉस x बटा में नीचे b साइन x बाई x से गुणा x से भागा, a x कट जाएगा, फॉर्म चेक करिए, a प्लस कॉस 0 बटा में ये 1 हो जाएगा, a प्लस 1 बाई बी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सर। हो गया। अगला क्वेश्चन, देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये 0 इंटू सेक 0, फॉर्म चेक करिए, 0 सेक 0 का मान 1, यानी कि 0 सेक 0 का मान 1, यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फॉर्म चेक करने में ही सवाल बन गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आता है बाबू 20 नंबर, 20 क्या कह रहा है बोलिए, 20 कह रहा है कि सर साइन ax प्लस bx बटा में ax साइन bx, यानी इसमें से काम करो कि लिमिट x टेंस टू 0 ले लीजिए, इसमें से सर bx कॉमन ले लीजिए, देखिए साइन ax कॉमन मत लीजिए, bx बटा में आप ना ax से गुणा कर दो और ax से यहां भाग दे दीजिए, या इस तरह मत करिए, देखिए आपको हम बता रहे हैं कि साइन ax है प्लस bx है, इसको ax से गुणा और यही ax से भाग दे दीजिए, हिसाब किताब बराबर, ax साइन bx से गुणा और bx से यहीं पर भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा ax गुणे 1 प्लस bx, ax प्लस ये क्या हो जाएगा bx, यानी ax प्लस bx बटा में ax प्लस bx कट के क्या हो जाएगा सीधे 1 हो जाएगा सर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता 21 नंबर, ठीक है। तो फॉर्म चेक करो साहब। कॉसेक क्या हो गया 0 डिग्री माइनस कॉट 0 डिग्री, कितना आ रहा है? कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो इसको एक काम करिए कि इसको एकदम किनारे रख दीजिए, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 इसका रूल है कि एलसीएम लेना है, cos x बटा में sin x, एलसीएम ले लिए सर, sin x 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x, 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटा में sin x इंतजार कर रहा है। तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 तो होगा ही होगा, यहाँ पर 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 भी होगा, 2 से 2 कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, ऊपर हो गया sin x बाई 2, नीचे हो गया cos x बाई 2, sin बाई cos क्या हो जाएगा tan x बाई 2। ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पर है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखिएगा तो 2 से 2 tan पाई का मान 0, पाई बाई 2 0 बाई 0 फॉर्म है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस निकालिए चाहे माइनस निकालिए, यानी f पाई बाई 2 प्लस h, फॉर्म चेक कर दो, LHL या RHL कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 tan, ठीक है, 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2, तो सर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई हो जाएगा प्लस 2h बटा में पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा, एच हो जाएगा tan पाई प्लस थीटा, तीसरा घर में tan थीटा हो जाएगा tan 2h बटा में h। सर इसको क्या चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा है, तो 2 से गुणा 2 से भागा, ये पूरा 1 हो जाएगा सर, 1 गुणे 2 आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो ये सब क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इसका अलग दुनिया है, वो फार्मूला बेस्ड था, तो ठीक है बाबू। तो थैंक यू सभी लोग को, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप जिस समय वीडियो देख रहे होंगे उसके लिए आप सभी लोग को बाय बाय, ठीक है। और मिलते हैं, इस हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, और आपका विद्या मंदिर ऐप भी है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन लें और ऑप्शन को ढूंढें, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट।